एक लेक्चर नहीं हो पाता था थोड़ा सा। चलो, capital A is given velocity v naught as shown in the figure, then find out the maximum compression of the spring। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको दो इक्वेशंस बना के करना सीखेंगे, फिर अब थोड़े दिन बाद इसको एक ही लाइन में करना सीख जाएंगे। ठीक है, बट अभी आप बिल्कुल उसको बेसिक से करेंगे। जैसे वी नॉट स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया, तो इसका मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है कि मैक्सिमम कितना दबेगा। अब ध्यान रखना, स्मूथ सरफेस है, कोई दीवार नहीं है जो आप सीधा सा बता दें कि 2 mg/k। ठीक है ना, मतलब 2 mg/k नहीं, मतलब आप सीधा सा मतलब ये रुका हुआ है तो आप फटाफट कर देते हैं इसमें हाफ एम बी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। अब ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, मूव कर। ठीक है ना, ये क्या है, मूव कर रहा है। आपका वेलोसिटी वी नॉट से आपने प्रोजेक्ट कर दिया, तो मैक्सिमम कंप्रेशन। अगर मूव नहीं करता तब तो कर देते सीधे, कि तब भी नहीं कर पाते यार, बताओ। अगर मैं कहता फिर तो स्टैंडर्ड कर रखा है ना हमने, ऐसा किए तो थे, कब किए थे? यस जब सर। हाँ, जब शुरू में बता रहा था मैं, जब स्प्रिंग है तो उसको सिस्टम में ले लेते हैं। ठीक है ना, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। तो वो कौन सी स्टेज थी मैक्सिमम कंप्रेशन वाली? जब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी। ठीक है ना, अब ये ग्राउंड पर फिक्स पॉइंट था, तो मतलब यही कि इसके रिस्पेक्ट में जब इसने आगे आना बंद कर दिया था, तो वहां तक मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज लगाओ ना, इसके चलने से क्या फर्क पड़ गया, कब तक स्प्रिंग दबेगी बताओ। कब तक स्प्रिंग दबेगी? जब तक कि ए वाला इसके रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में आता रहे। ठीक है ना, क्लियर है? तब तक स्प्रिंग दबेगी। जब ए वाले की स्पीड इसके रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी, वो स्टेज होगी मैक्सिमम कंप्रेशन की। ए की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में जब 0 हो जाएगी, जैसे यहाँ 0 होगी, वो स्टेज है मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है, और जब इसके रिस्पेक्ट में स्पीड 0 हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि देखो आपने इधर प्रोजेक्ट किया तो कंप्रेशन है। ठीक है ना, कंप्रेस होती जा रही है स्प्रिंग। क्यों होती जा रही है? क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, उसमें धीरे धीरे डेवलप हो रही है उस फोर्स की वजह से, और इसकी धीरे धीरे कम हो रही। देख रहे हो, जब आपने इसको वी नॉट से प्रोजेक्ट कर दिया तो अभी तो स्प्रिंग कंप्रेस ही हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, और इसकी कम हो रही है। एक स्टेज पर आकर दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, कोलिजन का भी यही फंडा है। जब ये समझ में आएगा तो अपने आप समझ आ जाएगा। अगर आपने इसको वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, स्प्रिंग दबती जा रही है, कब तक दबेगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे को आना चाहिए। कभी भी आगे जाके भी कोई पूछ ले आपसे, या लाइफ में कोई पूछ ले, ठीक है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि इतना तो आपने जेई की तैयारी करी थी, ऐसे बोलेंगे लोग नहीं। ठीक है, अगर आपको इतना भी पता नहीं हुआ कि अगर इसको वी नॉट से प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम कंप्रेशन किस स्टेज पर होगा, अगर आप इतनी सी बात भी किसी को नहीं बता पाए तो बेकार है सब कुछ पढ़ना। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। कब होगा मैक्सिमम कंप्रेशन? ये आपकी सरफेस स्मूथ है जब तक कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तब तक ये इसकी लेंथ कम होती रहेगी ना स्प्रिंग। ठीक है, तो एक स्टेज आएगी क्योंकि इसकी स्पीड कम होती जा रही, कंप्रेस स्प्रिंग है, पुश कर रही है दोनों को, तो इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। एक स्टेज पर जैसे ही दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, वो मैक्सिमम का, उसके बाद फिर ये वापस दूर जाने लगेगी। ठीक है ना, उसके बाद वापस ये क्या करेंगे, दूर जाने लग जाएंगे। तो वो स्टेज क्या होगी आपकी, मैक्सिमम कंप्रेशन। जैसे इसमें होता है, ये आके यहाँ तक दबता है, फिर क्या होता है, वापस उधर जाने लगता है। वैसे की वैसा ही है। इसको रोक दो तो इसके रिस्पेक्ट में तो बिल्कुल ऐसी मोशन है, रुक गया तो इधर आएगा, फिर रुकेगा, फिर वापस चला। तो मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन ध्यान रखना बेटा आप लोग हमेशा, कि जब दोनों की वेलोसिटी सेम है। ठीक है, वो आपकी क्या होगी, मैक्सिमम कंप्रेशन वाली सिचुएशन। हाँ, हार्दिक ने याद दिला दिया मुझे, ऐसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था। ठीक है ना, दोनों सब चार्ज बच्चों मूव को कर पता रहे थे। है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है, नए वाले बच्चों को भी बता चुका हूँ। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच वाला सेकंड केस, सेकंड नहीं, लास्ट केस। लास्ट केस, सेकंड तो शायद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का होता है। ठीक है, शायद लास्ट केस जिसमें ये भी चार्ज पार्टिकल, उसमें अपने आप ही स्प्रिंग बन गई चार्ज पार्टिकल के बीच में। यहाँ पे स्प्रिंग क्या कर रही है, फोर्स ही तो लगा रही है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है ना, तो चार्ज पार्टिकल जब आपने प्रोजेक्ट किया इसकी तरफ, ए और बी दो पार्टिकल थे, Q1 Q2, तो इनके बीच स्प्रिंग अपने आप कहाँ से बन गई, फोर्स बन गया इनका। अब वो फोर्स भी वैसा ही है, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन, जैसा स्प्रिंग फोर्स होता है। अगर के एक्स दबी तो इधर भी के एक्स लग रहा है, इधर भी के एक्स लग रहा है। ठीक है, तो इनमें क्या कहा था मैंने, मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, जब दोनों क्या होंगे, सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो वहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी आती थी, यहाँ भी लिखनी आती है स्प्रिंग, क्या दिक्कत है?
ठीक है, तो काफी सिमिलर सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन एक साथ देखने से मुझे लगता है कि आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे इसको, कभी मुझे ही लगता है प्रैक्टिकली ट्रू है नहीं आप लोग जान। ठीक है, तो ये देखो आप इसको दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, सेम हो जाएगी उस स्टेज पर जबकि इनका मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो क्या करेंगे इसमें, दो वही चीजें, दोनों एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन, पूरे सिस्टम स्प्रिंग प्लस दोनों ब्लॉक पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। तो पहले तो एनर्जी बता दो, काइनेटिक थी, पोटेंशियल कुछ थी नहीं। ठीक है, जब आपका मैक्सिमम कंप्रेशन है, ठीक है, ये क्या करा मैंने, अच्छा मैंने इसका बताया है, तो इस वाली स्टेज जबकि ये फिक्स है तो इसके लिए मैंने बताया जैसा अभी बताया। ठीक है ना, इसके लिए तो पहले मैंने क्या लगाया, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है। तो ये आ गया एम वी नॉट इज इक्वल टू 2m इंटू वी। वी क्या है, कॉमन वेलोसिटी दोनों। ठीक है, ध्यान रखना बेटा कि कंफ्यूज हो जाओ इस चीज में, ये कैसे लग गया इसमें तो वेलोसिटी थी, ऐसे मत करना, ये इस वाले के लिए जबकि ये फिक्स पॉइंट है, वी नॉट से फेंका तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है। इसमें तो ऐसे ही निकालते थे। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन है कि दोनों साथ में चल देंगे, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो 2m इंटू वी, तो वी आ गया आपका वी नॉट बाई टू आ गया, ये कॉमन वेलोसिटी है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें। तो इनिशियल वेलोसिटी थी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, फाइनली दोनों साथ चल रहे हैं, ट्वाइस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस मैक्सिमम कंप्रेशन वाली स्टेज पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। ठीक है ना, मैक्सिमम कंप्रेशन वाली स्टेज पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। तो अभी तो आप वैसे एग्जाम में आप नहीं करेंगे, मैं एक ट्रिक बताऊंगा इस प्रॉब्लम। ठीक है, आप हमेशा उससे करेंगे आगे, बट बेसिक ये तो आना ही चाहिए आपको, अभी वो आपको ध्यान नहीं रहे। ठीक है, तो एटलीस्ट आप ऐसे तो समझ पाओ, ऐसे भी आ जाएगा जल्दी, कोई ऐसा सॉल्व कर लेंगे आप 1 और 2 के लिए, मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है ना, अच्छा ये वही क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला जो मैं आपको कह रहा था कि अगर आपने इसको ट्राई करिएगा, आपका कल आने से पहले ट्राई करके आइएगा ढंग से नेक्स्ट बार। ठीक है।